नमस्कार, सब गोटे के प्रणाम। हम अंतेश झा स्वागत करै छी अहाँ सबक अपन कार्यक्रम व्यक्तित्व परिचय में। बिहार में एक से एक साहित्यकार का जन्म भेल अछि और मिथिला का स्थान एहिमे प्रमुख अछि। मिथिला का धरती तेज के धरती थी, तंत्र मंत्र और उपासना के धरती थी। मिथिला का अही धरती पर बनगांव महिषी का एक प्रमुख स्थान थी। तंत्र विद्वता और साहित्यक समागम धरती थी महिषी। आई जे व्यक्तित्वक चर्चा अपने सबसे करब हुनकर जन्म थाने थी महिषी। हमर नाम छी तारानंद वियोगी। महिषी में हमर जन्म भेल। पिता हमर बद्री महतो छला, माय के नाम छला न बदामी देवी। पिता हमर नाम तारानंद रखने छला है, तो तकरा पाछू हुनकर ई सोच रहन, हमर माय के कहब रहन जे तारा भगवती तारा के से आशीर्वाद से हमर जन्म भेल। हुनका 4टा बेटी छलन, बेटा नहीं छलन, एकमात्र हम अपन माता पिता के पुत्र। तो से हुनकर अपन सोच रहन जे मैंने माता पिता के से हुनकर देल छियन हम, तो वो हुनका नाम पर तारानंद हमर नाम रखल गेल। जय समाज में हमर आँख खुलल रहे, हमर नेनपन बीतल रहे, वो मिथिला के पुरान समाज रहे। आए वो समाज अहाँ के बहुत बदलल भेटत। असल में मिथिला के समाज जकरा हम सब कहै छियै, वो मिथिला के समाज 3टा चीज से मिल के बनै छै। 3टा ओकरा कहल जाओ कि आइडेंटिटी, जकरा हम मिथिला के आइडेंटिटी कह सकै छियै। एकटा तो विद्या के प्रति अनुराग, व्यक्तित्व के प्रति अनुराग और कर्मठता। ये तीनोटा चीज हमरा सबके से मौलिक योगदान रहल है मिथिला के आम जन के समाज के लिए। मिडिल पास करे के बाद संस्कृत विद्या के दिस हमार अनुराग जागल। हम विधिवत संस्कृत माध्यम से संस्कृत के अध्ययन कैल। फिर बाद में शास्त्री केलहुँ, आचार्य केलहुँ। आचार्य केला के बाद से पटना विश्वविद्यालय से MA केलहुँ। MA करे के क्रमे में हमरा जे से नौकरी लग गई। हम केंद्रीय विद्यालय संगठन में चलि गेलहुँ। ओहिठाम से विभिन्न प्रकार के एकटा अखिल भारतीय समाज से पहिल बेर हमर संसर्ग भेल, जे हम संस्कृत पंडित के संगति से बढ़ायल रही। तो एकटा अखिल भारतीय संगति में से ओतऽ हमरा प्रवेश भेटल। तो ई चलले केंद्रीय विद्यालय में ये सबटा चीज PhD B.Ed वगैरह सब करे के क्रम में बाद से मतलब 7 बरस बीतैत हमर मन उबल जे हमरा भेल जे नहीं किछु नया करबाक चाही। तो फिर से मतलब वही क्रम में जे छै से हम BPSC के परीक्षा देलहुँ, BPSC कम्प्लीट केलहुँ। बिहार प्रशासनिक सेवा से हमरा भेटल। बिहार प्रशासनिक सेवा में हम आबि गेलहुँ। साहित्य के संगे जे छै से हमर जे संसर्ग रहल, तो जखन हम पूर्व मध्यमा के विद्यार्थी रही, ओहि समय में हम गीत लिखैत रही। तारास्थान में की होइ छलै जे रोज साँझ के से कीर्तन भजन होइ छलै। हमारा जखन आँखि खुलल तो जे से ओहि कीर्तन मंडली में अपना हम केलहुँ। रोज साँझ में जे से ओतऽ पहुँच जाए। बहुत रास गीत भगवती के स्तुति के और मैथिली गीत। ओहि संगत में जे से हम गीत लिखऽ लागलहुँ। ई से कहल जाओ कि कविता से हमर संसर्ग के पहिल चरण ई छलै जे हम जे गीत लिखलहुँ, तो से आइ हम गीत लिखलहुँ, आइए ओकरा एकटा समूह गेलकै। तो ई जे प्रयोग छलै तो से मतलब बहुत मनलघु प्रयोग छलै। ओहिमे से किछु गीत सब एहन छलै जे बहुत लोकप्रिय भेलै। तो से हमर मित्र सब हेडमास्टर लग में पहुँचलखिन आ कहलखिन कि जे ई जे तारानंद छथि, तो से बहुत गीत सब लिखलथि हैं सर, हिनकर जे छनि से बहुत पॉपुलर छनि। हमरा सबके इच्छा है जे से हिनकर ई किताब हमसब छपाबी। तो तुरंत ओ जे छै एते प्रसन्न भेलखिन, 1 टका निकालि के चंदा देलखिन। बाकी विद्यार्थी सब 4 आना के चंदा केने छला है। तो वो हमर किताब छपल रहे। तो एना के कहल जाओ जे विद्या के क्षेत्र में से एना के प्रवेश भेल। कविता शीर्षक से मिथिला के लेल एकटा उदास गीत। हमरे चेतनाक दोमट से जन्मल छल ई छाहदार वृक्ष सब, जकर एक एक डारि पात काटि काटि
हम अपना पशु वर्ग के खुआवले छी। राजा शिव सिंहक पगड़ी के हम लुंगी बना के पहिरले छी अपन एकांत में हम कहियो नहीं सुना चाहलहुँ अछि अपने आवाज। मिथिला विराजे तऽ छली हमरा तन मन में संपृक्त, मुदा व्यसनी हम तेहन जे अपने तन मन खखोरि खखोरि समिधा जकाँ झोकलहुँ अछि बेहोशी कुंड में। सौंसे पृथ्वी, संपूर्ण देश, समस्त समाज हमर बेहोशी करैत रहल अछि अभ्यर्थना। सौंसे पृथ्वी, संपूर्ण देश, समस्त समाज हमर बेहोशी करैत रहल अछि अभ्यर्थना। मुदा विडंबना एहि समय के जे लटुआयल झूर झमान मिथिला हमरे आत्मा में थरथराइत रहल अछि पिपरक पात जकाँ। एहि भूमंडलीकृत समय में सब क्यों कऽ रहल अछि हमर बेहोशी के अभ्यर्थना, जखन कि देखू जे अपने दुनू पैर के सिंदूराभिषिक्त अरिपन बना के जब टांगि लीतो अपन कोठली में चौबगली, तो सेहो बनि सकै छल हमर जागरणक कारण। मुदा बेहोश हम आ एहि भूमंडलीकृत समय में सब क्यों कऽ रहल अछि हमर बेहोशीक अभ्यर्थना। योगी जी अपना जीवन में हरदम खोजी आ यायावर प्रकृति के रहला। नागार्जुन आ राजकमल सन युग दृष्टा पुरुष का जीवनी लिखनाय कोनो मामूली लेखक के काज नहीं भ सकैत छै। साहित्य में जखन हमर आँखि खुलल तो तई से 12 बरस पहिने से राजकमल चौधरी के से देहांत भए चुकल रहे। और जहिया हमरा ई बात पता लागल जे अपने गाम के रहथिन राजकमल चौधरी, जे बहुत पैघ लेखक रहथिन। अब मजा के बात जे हुनका ठाम रोज हमर जेबाक एनाइ जेनाइ रहे। हमर एकटा गुरु रहथिन नरेंद्र नारायण चौधरी, जे 2 अक्षर अंग्रेजी हमरा आबैए से नरेंद्र बाबू के देल छनि, बच्चा काका हमसब कहियन हुनका। तो हुनका से पढ़े ले जाए से रोज हुनके आंगना। और वो राजकमल चौधरी छलखिन, हुनकर पत्नी रही छलखिन, ओतऽ छोट बेटा रहन, 2टा बेटी रहन, से सब रही छलखिन ओतऽ। हुनकर माय छलखिन जीवित, हुनका से मने रोज दिन के हमरा सब संसर्ग रहे। तो हुनका पर जे छै से खोज करनाइ शुरू केलहुँ। तो ई गाम में ई बात पता लागल जे हुनकर जे छनि से नाम नहीं सुनय चाहे छी लोग। एते गंदा आदमी के रूप में हुनकर हमर गाम में मान्यता छलै न, जे नाम नहीं सुनै लए केओ चाहे छलै हुनकर। लागल जे हुनकर जखन साहित्य के पढ़लियन तो लागल जे नहीं हुनका से सम्मान से दियाल जेबाक चाहिए। तो हुनकर सम्मान के जे यात्रा हम सब केलहुँ तो 2 भाग में बटले। एकटा तो हुनका एस्टेब्लिश केलियन अपन गाम में। हमरा गाम में जे सबसे मुख्य स्थान है से वो रामशाला है। और रामशाला में हम सब से 13 दिसंबर उनके जन्मदिन चले ना, तो 13 दिसंबर के हम सब हरेक साल राजकमल जयंती समारोह मनेनाइ शुरू केलिए। हम जे किताब लिखलहुँ, हमरा एकटा मित्र आग्रह केलनि जे अहाँके जे छै से अपन एहि अनुभवके जे राजकमल चौधरीके अहाँ हुनकर अनुपस्थितिमे कोना झेलियनि, ओ नहि छलाह। 12 साल पहिने मरि चुकल छलाह जखन हमर आँखि खुलल, लेकिन हुनका कोना हम झेलियनि, हुनका काजके कोना हम आगू बढ़ेलियनि। आइ राजकमल चौधरीके समूचा साहित्य दुनियाके सामनेमे छै। एहि अभियानके शुरुआत ओहि दिनसँ भेल छलैए जे हम और देवशंकर नवीन दुनू मित्र रही, एक संगे रहैत रही, राति दिनके हमरा सबके संगत रहे। महिषी के भागिन छला है। तो एकटा से बंधु हमरा ई आग्रह केलनि जे अहाँके ई एक्सपीरियंस के साहित्य में लिखबाक चाही। तो राजकमल चौधरी पर इससे पहले से जखन कि हम संभवतः 20 बरस के उम्र के रही, तो जे पहिल किताब जे हम संपादित केलहुँ से वो राजकमल चौधरी के से जकरा कहल जाओ कि जे बहुत घातक खतरनाक कहानी सब, जकरा सब संपादक सब बाढ़ि देने छलखिन हैं मैथिली साहित्य में, से ओकर अखन तक कोनो कलेक्शन नहीं भेल छलैया। तो ओतहि से हमसब शुरू केने रही। एकटा चंपाकली, एकटा विषधर, ये 1983 ईस्वी में छपल छलै। साहित्य में मूलतः जे छै से जे होइ छै से राजकमल चौधरी कहै छलखिन जे ओ मूलतः स्टाइली होइ छै। स्टाइल जे छियै से वएह अहाँ छियै, जे अहाँके स्टाइल है सएह रियली अहाँ छियै। बाकी जे छै से साहित्य में किछु नव विषय वस्तु नहीं छै। हमर जे नजरिया छलै, हम जे तरह से राजकमल चौधरी के देखै छलियै ना, तो हुनकर आग्रह रहनि जे एकरा अहाँके लिखबाक चाही। ई किताब हम लिखलहुँ, जीवन क्या जिया।
पटना बुक फेयर में जखन से राजकमल प्रकाशन से एकर किताब के युगों का यात्री के से लोकार्पण करै छलैए, तो ओहि अवसर पर से त्रिपुरारी शरण ई बात बाजलखिन। तो ई किताब यदि से नवका पीढ़ी के लोग पढ़ि लेत तो पिछला 100 वर्ष के भारत के इतिहास से पढ़े के उनका जरूरत अलग से नहीं छन। इतिहास के ओ हिस्सा जे जनजीवन के प्रभावित केलकै, जे समाज के प्रभावित केलकै, वो सबटा चीज नागार्जुन के प्रभावित केने रहे और ओहि जीवनी में से इतिहास के वो सबटा अंग में ले अहाँ इतिहास के संग संग चलै छी। लेकिन ई तऽ इतिहास के एहि पार आबि कऽ हम आइ कहै छी तखन अहाँके ई बात हम कहि पाबि रहल छी। ओहि राति हमर की अवस्था भेल रहे जहिया अशोक वाजपेयी हमरा एकर आग्रह केने रहथि, पूरा राति हमरा नींद नहीं आयल और किताब के हम डिजाइन सोचैत रही जे किताब जे नागार्जुन के अगर जीवनी लिखल जेतै तो कोना लिखल जेतै। और अहाँके आश्चर्य लागत जे जखन भिनसरवा बीत गेलै और कोनो समाधान नहीं भेल तऽ निर्णय केलहुँ कि भोर में जे छै से हमसब बाबा के समाधि पर जायब और भोरे हमसब तरुणी पहुँचलहुँ। 4टा 5टा मिथिला के युवा मित्र छलाह संग में, हमसब हुनका समाधि पर गेलहुँ, घंटों हुनका समाधि पर हमसब बैसल रहलहुँ और बस इएह हुनका कहलियनि कि जे अहाँके जीवनी के जे छै से केहन हेबाक चाही। एकरा कहि सकै छी मतलब समाधान तऽ आदमी अपने भीतर से पाबै छै, मुदा एकटा जे छै से ई अहाँ से मने हुनका से हमरा गप होइत रहे, नाना प्रकार के गप करैत रही। कदाचित कते बेर आश्चर्यो लागत जे मतलब ई गप से हम कोना हुनका से कए सकैत रही, तऽ मुदा करैत रही। ई सबटा जे छै से बात रहे तऽ वही अंदाज में जेनाकि बाबा छथि सामने बैसल कि अहाँके जे जीवनी हैत तऽ से केना हेबाक चाही। तो किताब के भूमिका में हम लिखलिए कि वहाँ जो कुछ मुझे समाधान मिला था लगभग यह किताब वैसी ही है, या और बात है कि 2-4 साल का समय अगर और मिल जाता तो ये थोड़ी ज़्यादा हूबहू होती। यानी कि से ओहो एकटा लिखे के प्रक्रिया जे छै से एकटा सातत्य में से चले वाला प्रक्रिया वो होते। मिथिला के जे गति और प्रगति रहले तो से अपना ढंग से ठीक ठीक चलले, मुदा जे मध्यस्थ लोग सब भेलखिन, मध्यस्थ से हमर मतलब इतिहासकार, साहित्यकार, आलोचक, ई सब गलत भेलखिन, गलत तरीका से ओकरा इंटरप्रेट केलखिन, गलत तरीका से ओकर व्याख्या केलखिन। एकटा जे अखंड समाज छलैए ओकरा एकटा विभाजित समाज के रूप में से वो सामने आनि के चेहरा देखेलखिन। एकटा टूटल मिथिला, एकटा चनकल शीशा जकाँ जे छै से ओ मिथिला के चित्र हमरा सब लग आयल। ई आधुनिक युग में आबि कऽ भेलै। 1000 बरस पहिने के जो इतिहास देखियो तो जे अखिल भारतीयता सार्वत्रिकता के जे आदर्श छलैए और ओकरा स्थान पर जे क्षेत्रीयता के उदय भए रहल छलैए 1000 बरस पहिने, केओ आलोचक बहुत सुंदर कहलखिन जे पिछला 1000 बरस के जे छै ने से क्षेत्रीय संस्कृति के से मिलेनियम कहल जबाक चाही, क्षेत्रीय भाषा और क्षेत्रीय संस्कृति के। तो पूरा सहस्राब्दी जे छै से ओहि दिशा में जे छै हमरा सबके इंगित करैए। पुलकित झा हमरा गाम के से पुजारी भगवती तारास्थान के पंडा रहथिन, बहुत से मतलब बहुत गहीर डूबल लोग, बहुत हुनकर प्रवेश छलनि, पढ़ल लिखल नहीं रहथिन, पढ़ल लिखल साफ नहीं रहथिन। हमरा लगैए कि वो दस्खतो करैत रहथिन कि नहीं मने नहीं करे ला आबैत रहन, अंगूठा छाप रहथिन पूरा वो, लेकिन तंत्र के ततेक गहीर हुनका नॉलेज रहनि आ सबटा जे छै बड़का बड़का जे साधक सबके संगे रहैत और राजकमल चौधरी को मित्र रहथिन। हमरा सबके पीरियड में आबि कऽ राजकमल चौधरी तो अपने नहीं रहथिन लेकिन पुलकित झा रहथिन। अब मजा के बात छै जे पुलकित झा जे छै से हमरा बहुत मानै छलाह है। अब बहुत छोट अवस्था में अंदाज कयल जाओ जे 14 बरस 15 बरस 16 बरस के उम्र में से पुलकित झा के संगत में जे छै से हम सब चर्चा करी और वह पुलकित झा से जखन हम बिहार प्रशासनिक सेवा में आबि गेलहुँ तो पुलकित झा हमरा जे छै से कहने छलाह है, एक बेर 10वीं में गाम गेल रही तो हुनका से भेंट भेल तो कहलनि जे एहि बेर तो तोरा से हम दक्षिणा मांगबो, मांगियो तो से एहन दक्षिणा मांगबो जे हमरा केओ दोसर नहीं दे सकैए, मांगियो। तो हुनका प्रति तो मतलब एक तरह से जुड़ाव रहे जे मतलब हुनका तो यहटा कहल जा सकैत रहे, मांगियो। तो कहलनि जे तू से भगवती पर हमरा एक किताब लिख दे। एते विद्वान सब एहि गाम में भेला है लेकिन आइ तक केओ नहीं किताब लिख सकला, से एहन लिख दे जे केओ लोक अगर पढ़ैत तो वो तारा के महिषी में जे तारा छथिन ओहि तारा के से सबटा बात हुनका सामने में प्रकट भए जाए
अब तारा के बारे में मजा के बात है जे बौद्ध के देवी रहथिन छथिन। वो जैस समय में तारा के पूजा से बौद्ध लोग करे छला है, सनातन धर्म में तारा के एकदम निषेध रहे। जब मंडन मिश्र के कथे लोग के लागे छे जो मंडन मिश्र के आराधिता छलखिन से तारा एकदम गलत बात है। तारा छलखिन जरूर, लेकिन दोनों जे छे से परस्पर विरोधी टोल के से निवासी छली। तारा जे वो बौद्ध सबके मठ में रहथिन और मंडन मिश्र जे रहे छला से ब्राह्मण सबके टोल में रहे छला। और से वो एक एहन समय छलैया जे जखन कि बौद्ध के से बौद्ध मठ और से ब्राह्मण परंपरा वैदिक परंपरा दुनू संगे संगे मिथिला में चले चले। एक समझ हुनका रहन जे तारा ओरिजिनली बौद्ध देवी छथिन और पिछला 300 साल से हिंदू सब हिनकर पूजा करिए। धर्म के मामला में से मिथिला के आम जनता के, हम आम जनता के बात करै छी, सबाल्टर्न के बात करै छी। आम जनता के जे धर्म धारणा चले ओहि में जे अखिल भारतीय आदर्श के जगह पर जे हम सब देखे छिए कि कमला के पूजा हुआ लागले। कमला हमरा सबके भगवती भेलखिन, कमला के देव परिवार भेले, ओहि में 7टा सदस्य हुनकर भेलखिन। धर्मराज के देव परिवार में जे छे से 14टा सदस्य रहथिन। तो एवं प्रकार से जे छे से वो एकटा अखिल भारतीय आदर्श से यात्रा करैत वो अपन जे छे से क्षेत्रीय आदर्श तक पहुँचे के से स्टोरी मिथिला के स्टोरी छिए। एहि तरीका से विभिन्न समाज में, विभिन्न संस्कृति में, विभिन्न संप्रदाय में और धर्म के जे विभिन्न से अंग सब छलैया तो ओहि में से कोना कोना परिवर्तन भेलै, कतऽ कतऽ जीवंतता छै, एहि हिसाब से अध्ययन भेबे नहि केलैया। हम सब जखन गोविंद दास के अहाँ इतिहास में देखबनि, जेना मैथिली साहित्य के इतिहास के अहाँ देखियौ, गोविंद दास के अध्ययन करियौन तो एहि पर अहाँके पूरा घमर्थन भेटत जे गोविंद दास से श्रृंगारिक कवि छलखिन है कि भक्ति कवि छलखिन। अरे महाराज, भक्ति कवि तो छलखिन है, भक्ति के तो वो जे छे से दीक्षित छलखिन है, वो तो अपन जीवन समर्पित कऽ देलखिन। घुरि कऽ फेर मिथिला एलखिन ने तो माने अब भक्ति की चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के अपन भक्ति रही राधा कृष्ण के प्रेम, मन वो अपना के स्त्री मानैत जे छे से ओहि भक्ति में से समर्पित राधा कृष्ण के प्रेम के से विरह में और मिलन में। ये जे वैष्णव धर्म छे तो मिथिला के जे अपन शाक्त परंपरा छलैया ओ वैष्णव धर्म के जे हुनकर गौरांग महाप्रभु के जे भक्ति धारा छलै ने तकरा से मानि देले तैयार नहीं। अब अहाँके मिथिला में ढुकल छथि, अहाँ हुनका गौरवान्वित होइ छियै कहे जे गोविंद दास हमर कवि छलाह, मुदा अहाँ वैष्णव संप्रदाय के जे छै से मानि नहीं देबै। डॉक्टर सुभद्र झा कहलखिन जे कबीर जे छलाह है से मैथिल छलाह, मिथिला में हुनकर जन्म छल और एकर एहन अकाट्य प्रमाण सब वो देलखिन डॉक्टर सुभद्र झा जे अखनो तक जे छै से दुनिया हुनकर से स्थापना सब काटि नहीं सकले। मिथिला में कम से कम 200 कबीर के मठ ऐसे एकदम प्राचीन काल से 17वीं शताब्दी में से भारत के कोनो दोसर प्रांत में से जै समय में से कबीर के से कोनो मठ खुलले बनले तहिए मिथिलो में बनले, भारत के संग संग मिथिला चलले। और हुनकर जे 4टा प्रधान शिष्य छलै ने तो ओहि में से एकटा आबि कऽ अपन प्रधान आश्रम मिथिले में बनेलखिन। तो एतेक निकटता और से हमरा लागैए कि जे कबीर के जे पद सब प्रचलित छनि आइ के दिन में से मिथिला के समाज में कबीरपंथी सबके बीच में तो से कम 5000 हुनकर पद हेतनि। अब ओहिमे से कतबा कबीर के लिखल छनि आ कतबा हुनकर उपरचना छियनि। मतलब हुनकर जीवन दर्शन पर हुनकर जे छलनि आदर्श, कबीर के आदर्श पर से लिखनाइ, विद्यापति के नकल अहाँ बहुत आसानी से कह सकै छी, कबीर के नकल करनाइ आसान नहीं छै। एहि दुआरे जे अहाँके अपन जीवन दर्शन बदलय पड़त, अपन जीवन मूल्य बदलय पड़त। कबीर दोसर तरह से सोचै छथिन, दोसर तरह से कोनो चीज के देखै छथिन। से चीज जे छै से कम 5000 हमरा मिथिला समाज में उपलब्ध छै। मुदा अहाँ मैथिली साहित्य के इतिहास के देखियो या मिथिला के इतिहास के देखियो, कबीर कतौ नहीं भेटता। भले ही अहाँके मिथिला में प्रचलित है 5000 गीत है, विद्यापति के 5000 गीत नहीं छनि, विद्यापति से बहुत बेसी गीत छनि कबीर के। और विद्यापति के गावे वाला लोग से बेसी लोग छथिन जे माने कबीर के गावे छथिन। विद्यापति के अनुसरण बंगाल में भेलनि, लेकिन मिथिला में जे जिनकर से अनुसरण भेलनि वो कबीर छलाह, वो विद्यापति नहीं छलाह। विद्यापति के जे छै से हमसब तो इग्नोर मार लिया, हमसब तो विद्यापति के जे छै से हुनकर अहाँके आश्चर्य लागल जे विद्यापति के जतेक किताब आइ के दिन में छै ओहिमे से एकोटा किताब के मूल पांडुलिपि मिथिला में नहीं भेटल, वो सब बाहर जतऽ भेटल, मिथिला में नहीं भेटल। और सबसे बड़का तो प्रमाण ई कहै छी जे हुनकर विद्यापति के से किताब छनि दुर्गा भक्ति तरंगिणी, दुर्गा पूजा कोना करी ताहि पर ओ किताब लिखल छथिन।
अहाँके आश्चर्य लागत जे बंगालमे जखन दुर्गा पूजा होइ छै से विद्यापतिके से बनायल नियम पर होइ छै, वो हुनकर से कर्मकांडीय पद्धति पर होइ छै। अब मिथिलामे लेकिन विद्यापति के पद्धति पर से पूजा नहीं होइ छै, दुर्गा पूजा नहीं होइ छै। तऽ मने से विद्यापतिके तऽ हमसब एहि हिसाब से केलियनि। ठीक छै कि हमर समाज बदलि रहल है, आइ विद्यापति हमरा सबके जे छै से ध्वज पताका छथि और वास्तवमे हुनका हेबाको चाही, मुदा हुनके टा हेबाक चाही से नहि। बहुत लोक छथि और हमरा सबके एकटा जे छै से मने संपूर्ण अखंड से मिथिला के से हिसाब से वस्तु के देखबाक चाही। तऽ ओ से जखन हम से अपना छोड़बै तखने ओकरा दोसर केओ अपनेते। हम सब जखन जे छै से अपन भाषा के दरवाजा के टाइट के लिए तो उम्हर से आवाज आबऽ लगलै जे ओ अंगिका छियै, ओ बज्जिका छियै। पहिने हम सब के लिए दरवाजा के बंद, पहिने वो आवाज नहीं एलै। अहाँ इतिहास देखियौ, आप जतबा अहाँके जे छै से अहाँके दरवाजा बंद केने से जतबा टूट फूट आबि चुकल, वो तऽ आबि चुकल। आप कम से कम आगू नहीं आबे, आप कम से कम उन्नति के और प्रगति के एक बाट खुले, वो चाहे साहित्य के मोर्चा पर हुए कि संस्कृति के मोर्चा पर हुए। हम राजनीति के मने समाज और संस्कृति से अलग नहीं बुझे छी, वो अहाँके ओकर हिस्सा छी। अगर अहाँ जेनाकि मानि लेल जाउ कि मैथिली के कते लोग जे छै से कोशिश करै छथिन जे मैथिली के मुद्दा एकटा राजनीतिक इशू बने, कोना बनत? अहाँके जीवन में शामिल नहीं है, अहाँके समाज में शामिल नहीं है, अहाँके जन संस्कृति में वो चीज शामिल नहीं है। भाषा के कोनो अस्मिता अहाँके जे छै से मने वो समाज अहाँके नहीं है जे सांस्कृतिक समाज के से मनोभूमि के हुए, ओहि सोच के हुए, तो अहाँके वो इशू कोना बनत? तो एहि सबटा चीज के नया ढंग से देखे के से जरूरत है। और हम सब ओहन पीढ़ी के प्रतीक्षा करै छी जे से आँखि से 21वीं शताब्दी के देखबा वाला आँखि से वो देखैत। बहुत चीज से एते जेते दुनिया में, लेकिन ज्ञान जतऽ तक पहुँच गए आब वो वैसे आगुए जेते। और ज्ञान आइ के दिन में सबसे ज्ञान इन्फॉर्मेशन वो आइ के दिन में जे छै से सबसे पैघ ताकत छिए। और वो चाहे से मतलब इन्फॉर्मेशन के रूप में हुए कि इनसाइट के रूप में हुए, तो इनलाइटनमेंट के अर्थ में हुए, वो सबटा जे छै से मतलब चीज आगू बढ़ते न कि वो पाछू दिस जेते। भगवान जे छै से पैर के से आगू मुँहे घुमायल बनेलखिन और आँखि जे छै से आगू देलखिन, मतलब वो इशारा छै प्रकृति के कि जे कि मनुष्य के जन्मेलकै है तो ओकरा आगू देखबाक चाही, और पाछू देखने से हमर कल्याण नहीं भए सकी। ये कोनो जे संस्कृत शास्त्र के से पढ़े के जे गति में छूट गेल अपन जीवन के कोनो पड़ाव पर से ओतै से फेर ओकरा जे छै से शुरू करी। और जेना एकटा उद्यमी विद्यार्थी जेना माने परिश्रम कए के पढ़ैया, तऽ तेना जे छै से वो शास्त्र के पढ़ी फेरसँ। ई मन होइए जे नव से नव ट्रेंड के जे छै से लेखन जे पूरा संसार के साहित्य में भए रहल छै, तऽ ओकरा सबके बुझी, ओकरा सबके पढ़ी। पैघ पैघ लोक सब जे भेला है विभिन्न ज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान और कला के क्षेत्र में, देश में विदेश में, तो हुनका सबके संगत में बैसवा के से मन होइए कतौ बढ़ा जाए से मतलब एहन जगह पर जतऽ नहीं गेल छी, मुदा जकरा बारे में बहुत जे छै हृदय में लालसा उठैत रहल है, नौकरी में होए के कारण और अनेक प्रकार के जीवन के जे बहुधंधा छै ताहि सब में व्यस्त रहे के कारण कहियो जा नहीं सकलहुँ। से झोड़ा उठाबी जेता कि क्यों नहीं चिन्हैया, ताहि जगह पर जाकर जे छै से मतलब ओ प्रकृति के बीच, ओतुका पर्यावरण के बीच, ओतुका लोक सबके, ओतुका समाज के बीच अपना के जे छै से हेराय। अही विश्वास संग कि अजुका व्यक्ति तो अहाँ सबके जरूर प्रभावित केने हेता। एहन एहन बहुतो रास रत्न अछि अपना सबके बीच जे हम सब निरंतर अहाँ तक पहुँचाइत रहब, साहित्यक ई धरोहर संयोजित रहब। बस अपने सबका प्यार, दुलार और आशीर्वाद एहिना बनल रहे। चैनल के सब्सक्राइब करनाइ और बेसी से बेसी लोग के पहुँचनाइ अब अहाँ सबके हाथ में अछि। चाही तऽ घंटी सेहो बजा सकैत छी। नमस्कार।